हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से रेलवे सम्मान अध्ययन का पेज नंबर 21 को देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस चैनल का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या चैनल टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे सक्सेस सागर तो आ जाएगा और मेरा यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वही लोगो शो करेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पेज में देखेंगे पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल है वायुमंडल से संबंधित प्रश्न को। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो वह है पृथ्वी। एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किमी है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किमी है और इन दोनों के बीच का अंतर 42 किमी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी गति करती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है तो परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। और परिक्रमण क्या होता है अभी जाने हैं। यानी परिक्रमण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, परिक्रमण कहलाता है। और ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। यानी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तब ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय है तो सौर वर्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है तो नीला दिखती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है तो 365 दिन 6 घंटे लगभग। देखिए इसमें जो 6 घंटा है ये 4 साल पर जुट के एक लीप ईयर बना देता है। यानी 29 दिन का फरवरी हो जाता है। यानी फरवरी में जोड़ दिया जाता है जो 6 घंटा का 24 घंटा हो जाता है तो एक दिन के बराबर होता है, इसलिए उसको फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है तो 28 से 29 हो जाता है। यानी 4 वर्ष पर लीप ईयर बन जाता है। और लीप ईयर ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है जिस ईयर में 4 से भाग लग जाएगा वो लीप ईयर होगा। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी थी तो इरेटोस्थेनीज ने मापी थी। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी थी तो इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है तो 59% यानी 59%। पृथ्वी गोल है कहा था तो पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है तो क्रमशः 4 जुलाई को, जिसको अपसौर बोलते हैं, यहाँ पर अधिकतम होती है और 3 जुलाई को जो कि उपसौर बोलते हैं न्यूनतम होती है। अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एफ साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को जो कि उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दिन रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा पर। दिन रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है तो 23 सितंबर को जो कि वसंत विषुवत कहलाता है और 21 मार्च को शरद विषुवत कहलाता है।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है यह 3 परतों में विभाजित है। सियोल जो कि भूपर्पट्टी वाला है, सीमा, मेंटल और नीफ है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना 3 परतों में है, सियोल, सीमा और नीफ है। सियोल भूपर्पट्टी, सीमा मेंटल और नीफ है क्रोड वाला। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट है। भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है तो ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है जो कि 46.6% है और सिलिकॉन 27.72% है और वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। सियोल के घटक हैं तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम। सियोल के घटक है सिलिका एवं एल्यूमिनियम। सीमा के घटक है तो सिलिका एवं मैग्नीशियम। सीमा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम। नीफे बना है तो निकेल एवं आयरन Fe से। नीफे बना है निकेल एवं आयरन, आयरन यानी Fe से। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व है तो 5.5 ग्राम सेमी क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा मूल स्रोत है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है तो सूर्य है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है तो CO2 जलवाष्प। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। बाह्य परत ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल का भाग 71% और स्थल 29% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। यानी पृथ्वी पर देखिए 71% जल है और इसमें से सिर्फ 2.5% स्वच्छ जल है यानी पीने योग्य जल है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है। अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट और अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। जो सूर्य से विकिरण आता है वह उसका 51% पृथ्वी पर पहुंचता है। लवणता व्यक्त किया जाता है तो प्रति हजार में। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्र जल में पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील जो कि तुर्की में है 333% है उसमें लवणता। समान खारेपान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है तो आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है तो भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है तो अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है तो कर्क रेखा हुआ और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त है। देखिए 23.5 कर्क रेखा, 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर और 66.5 उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त है और 66.5 दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है तो 4 मिनट के। 1 डिग्री
देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। अश्व अंशांश कहलाता है तो 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी। अश्व अंशांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अंशांशों के मध्य स्थित पेटियां। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान माध्यम रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान माध्यम रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निर्धारण इसका हुआ था 1884 वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 2 अंशांशों के मध्य दूरी होती है 111 किमी। 2 अंशांशों के मध्य दूरी होती है 111 किमी। 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किमी है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है तो अटलांटिक महासागर अंध महासागर जिसको अंध महासागर बोलते हैं उसमें अवस्थित है 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायु दाब है तो समान दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेमी तथा 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है तो बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है तो बार होती है। 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान आने की। आंधी तूफान आने की। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ होने की। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। देखिए ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे तो दिन साफ, और एकाएक गिरता है तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे जब नीचे गिरता है तो वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है तो आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है तो हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायु है तो गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन गैसें हैं। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन गैसें हैं। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है तो पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल को बांटा गया है तो 5 परतों में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है तो क्षोभमंडल में। सभी मौसमी घटनाएं घटती है तो क्षोभमंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में होता है। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किमी की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है तो क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है तो 1 डिग्री। अगर पृथ्वी का गहराई खोदते समय 32 मीटर तक चले जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाएगी। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। जब क्षोभमंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में होती है।
वायुयान उड़ते हैं तो समताप मंडल में, यानी जहाँ पर कोई बादल वर्षा नहीं रहता है उसको समताप मंडल बोलते हैं, और वहाँ पर वायुयान उड़ते हैं। ओजोन परत जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच है पाई जाती है समताप मंडल में, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो ओजोन परत, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो ओजोन परत। ओजोन गैस, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डॉप्सन इकाई का, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डॉप्सन इकाई का। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल की है, उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल में होती है। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CFC, CH4 और NO2। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून सबसे पहले आता है, मानसून सबसे पहले आता है तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में, मानसून सबसे पहले केरल राज्य के जून के प्रथम सप्ताह में आता है। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण, जो कि जाड़े के दिनों में होती है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेमी। पछुआ हवाओं से होती है, पछुआ हवाओं से होती है तो चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है तो गरजता पछुआ हवा कहलाती है। गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चीखती 60 पछुआ हवा कहलाती है। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखती 60। फेरल का नियम संबंध है तो पवनों की दिशा से, फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी कहलाता है, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी कहलाता है तो शांत कटिबंध या डोलड्रम कहलाता है विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। इस पेज में इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।